प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, आपको छुट्टियों के लिए काम दिया गया था। आशा करता हूँ आपने वो काम कर लिया होगा। अब हम जुलाई के लिए आगे से जो पहले काम दिया गया था उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है कविता नंबर 8, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में जीवन के बारे में कुछ बताता हूँ। उनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। भक्ति काल का कवि उनको माना जाता है। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति हुई है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोक उन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से बल्कि काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यह है कि शास्त्रीय भाषा इनके संस्कृत में सर्जन अक्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, जो कि उस समय की अवधि और ब्रज भाषा थी, को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर झुके हैं और शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर हैं। तुलसीदास काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। वे कवि कहता है, किसान किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अकेटकी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल नट, चोर, दूत और बाजीगर, सब पेट के लिए ही पढ़ते हैं और पेट की पूर्ति के लिए ही लोग विभिन्न गुणों को सीखते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं और शिकार की खोज में गहरे जंगलों में फिरते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने पेट की आग को सबसे बड़ी आग माना है और उसी को पढ़ने के लिए न जाने लोग किस किस प्रकार के कार्य करने के लिए विवश होते हैं। आगे कवि कहते हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट भरने के लिए ही सब लोग ऊंचे नीचे कर्म तथा अधर्म करते हैं, यहाँ तक कि लोग अपनी संतान तक को बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह पेट की आग बड़वाग्नि अर्थात समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है। यह पेट की आग तो केवल एक राम रूपी घनश्याम के मेघ द्वारा ही बुझाई जा सकती है। कि इसमें कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि पेट की आग तो सिर्फ भगवान राम के स्मरण से ही बुझ सकती है।
क्योंकि भगवान राम ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो बिना मांगे ही सब कुछ अपने भक्त को दे देते हैं। तो इस पहले पैसेज में इतना ही था। अब इसके शब्दार्थ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। कुल होता है परिवार, बनिक व्यापारी बनिया, भाट चारण बोलते हैं इसको, चराने वाला, पशुओं चराने वाला, चाकर नौकर, चपल चंचल, चेटकी बाजीगर, गुण घड़त अनेक कलाएं सिखाना, गिरी पर्वत, अटक घूमना, गहन घन घना जंगल, नट अभिनेता अभिनेत्री, घनश्याम भगवान राम, बड़वाग्नि समुद्र की आग, पेट किए, बुझाई बुझाना, ऊंचे नीचे कर्म, अच्छे या बुरे कर्म करना, गुण घटत गुणों को सीखना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए काव्य सौंदर्य इस पैसेज का माता द्वारा अनिष्ट आशंका के कारण त्याग दिए जाने का रामलीला को बाल्यकाल से ही बड़े कष्ट झेलने पड़े। तुलसीदास जी की बाल्यावस्था की दरिद्रता और विषम परिस्थितियाँ देश की दरिद्रता और विषम परिस्थितियों के साथ मिल गई और स्वांत सुखाय रचना प्रांत सुखाय बन गई। समाज में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी और शोषण के तांडव को देखकर तुलसीदास का मन चित्कार उठा, क्योंकि वे जानते हैं बुभुक्षितः किम न करोति पापम, अर्थात बुभुक्षा सभी पापों का मूल है। इनकी भूख सभी पाप करवाती है। भूख के कारण ही मनुष्य ऊंचे नीचे कर्म करता है। किस भी किसान कुल पेट को पढ़त कुण घटत पेटा बेटकी आदि में अनुप्रास अलंकार है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। कवित छंद है। आगी पेट की आग और बड़वाग्नि से भी बढ़कर कहा गया है। यहाँ व्यतिरेकी अलंकार का आकर्षक विधान किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे कुछ समय के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आगे होमवर्क कहाँ और किस प्रकार से स्कूल द्वारा आपको दिया जाएगा। इसलिए आप स्कूल द्वारा दिए गए सभी मैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें। धन्यवाद।